6 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? क्यों करनी पड़ी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? क्या थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आएंगे एक एक करके। बट ऐसा क्या हुआ इकोनॉमी में कि हमें कुछ चेंज करना पड़ा अपना प्लानिंग सिस्टम? क्यों? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया in the year 1991 was very miserable. It was due to the cumulative effect of a number of reasons. Let us discuss one by one. Number one, poor performance of the public sector. Leading role was given to the public sector. वो अच्छे से काम कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, but poor performance of the public sector in the 40 years 1951 to 1990, public sector was assigned an important role to work for the economic development of India. However, except for few public enterprises, the overall performance was very disappointing. कह रहा बहुत ही कम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रही थी. Majority of the public sector undertakings were running into huge losses. But उनकी justification कह रहे we are not operating for profit motive. Public sector is not supposed to operate for profit motive. They are supposed to operate for welfare of the people. They are supposed to operate for welfare of the people. They are not supposed to operate for profit motive. ये उनकी justification, but failed justification. कि कब तक ये बहाना आप मारते रहेंगे कि we are operating for welfare of the society? जो losses, mounting losses होते जा रहे हैं, कंपनी लॉस में जा रही है, वो लॉस कौन मीट करता था? गवर्नमेंट कंपनीज हैं. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है, तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट. कहां से बेयर करेगी? जो भी उनके पास रेवेन्यू है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्सेस, या फिर नए नोट छाप लो या बोरो कर लो. मेजर सोर्स तो टैक्सेस ही है ना. तो जो पैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे यूज होना चाहिए वो इनके लॉसेस मीट करने में यूज हो रहा था. सो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. अभी हिलेगा, चलो देखते हैं, जब हिलेगा तब ठीक करेंगे. Poor performance of the public sector. This was one of the major reason for introduction of new economic reforms. Considering the huge losses incurred by a good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making reforms. कह रहे हैं देखो हमसे तो ना होता, अब थोड़ा सा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा. तो बस अभी धीरे धीरे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं टर्म्स की. तो इससे बचने के लिए क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर. तो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज लॉसेस में ऑपरेट कर रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो या तो भैया उसको एफिशिएंटली काम करो या उसको बेच दो, बंद कर दो, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, नुकसान हो रहा है. तो उन्होंने फिर क्या करना शुरू करा? प्राइवेटाइजेशन. Privatization means selling of shares of public sector undertakings or government companies to the private sector. Problem, solution. Problem, poor performance of the public sector. Next, deficit in BOP. ये BOP क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, मजेदार पॉइंट. क्या होता है ये BOP? कोई बता सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा कि BOP क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? नो आइडिया. जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की. BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ये मनी एंड बैंकिंग में भी लास्ट में आया था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, टू मेंटेन द BOP पोजीशन. हाँ सर, तब भी नहीं समझ आया था. ये टर्म तो यूज हुई थी वहां पे, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. यहाँ पे जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई हैं. तो क्या हुआ ये? इट इज अ
systematic, it is a systematic record of inflows and outflows, systematic record of inflows and outflows of foreign exchange, of foreign exchange. इकोनॉमी में कितने इनफ्लोज हुए फॉरेन एक्सचेंज के, कितने आउटफ्लोज हुए. इनफ्लोज का रीजन क्या होता है अनुष्का? इनफ्लोज, बाहर हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज क्यों आएंगे? एक्सपोर्ट, हम सामान बेचेंगे, खरीदे भी हम और पैसे भी हमें मिलेंगे, एक्सपोर्ट्स. और आउटफ्लोज कब होंगे? सही तुक्का मारा. अब ध्यान से देखना, डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट इन बीओपी का मतलब क्या होता है? डेफिसिट इन बीओपी, क्योंकि अगर टर्म समझ आएगी तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा. बीओपी एक स्टेटमेंट का नाम है विच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डेफिसिट है बीओपी में, इसका मतलब क्या? एक्सपोर्ट ज्यादा या इंपोर्ट्स? करेक्ट, इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट्स, दैट इज आउटफ्लोज, आउटफ्लोज मोर देन इनफ्लोज. तो डेफिसिट मतलब शॉर्टफॉल, डेफिसिट मतलब शॉर्टफॉल. और जब फॉरेन करेंसी की शॉर्टफॉल होती है तो वो छाप नहीं सकते. इंडियन करेंसी की शॉर्टफॉल होगी तो डेफिसिट अगर गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट बजट में, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी. फॉरेन करेंसी का डेफिसिट है तो भाई साहब आपकी करेंसी की वैल्यू डिटेरियोरेट होगी, आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि आपके लिए डिमांड ज्यादा है फॉरेन करेंसी की और सप्लाई है नहीं, तो फॉरेन करेंसी महंगी होती जाएगी. नाउ यू हैव टू पे मोर फॉर दैट. डेफिसिट इन बीओपी, और वो भी कितना अभी देखें. डेफिसिट इन बीओपी अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड द, तो इधर तो समझ आ गया. इवन आफ्टर इम्पोजिंग हेवी टैरिफ्स and fixing quotas, there was a sharp rise in imports. हम तो क्या कर रहे थे? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करा था कि नहीं करा था? चैप्टर 2 में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसीज आई थी, कह रहा था ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं. जो चीज इंपोर्ट करनी है वो तो करनी है, जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी. ऑन द अदर हैंड देयर वाज स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स. एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं, इंपोर्ट्स बढ़ते गए, कम हुए नहीं, क्योंकि डिमांड मीट नहीं हो पाई या वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे. ड्यू टू वट एवर रीजन इंपोर्ट्स एक्सीडेड एक्सपोर्ट्स. तो क्या हो गया? डेफिसिट इन बीओपी. फर्स्ट रीजन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. नंबर 2, डेफिसिट इन बीओपी. क्लियर? थर्ड रीजन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई. There was a consistent rise in the general price level in the economy. सेम चीजें हो रही हैं अभी पाकिस्तान में, सेम चीजें हो रही हैं अभी पाकिस्तान में. मैसिव इन्फ्लेशन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए. सेम चीज हुई थी 1 साल पहले श्रीलंका में, मैसिव इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए थे. तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स होंगे तो स्टेप सेम लिए जाएंगे, स्टेप सेम लिए जाएंगे. अभी भी यही हो रहा है जो अभी आगे आ जाएगा. आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, और फिर जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रखेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपना बजट अभी रिवाइज करना पड़ गया. तो उन्होंने कहा कि हम लोन तो दे देंगे बट हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी मानोगे तब लोन सैंक्शन होगा. एग्जैक्टली सेम चीजें यहाँ पे हमारे साथ हुई, एग्जैक्टली सेम. तो मैं कह रहा हूँ वो साइकिल है कि जब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो यही स्टेप्स लिए जाएंगे. तो अगर अंडरस्टैंड कर सको तो देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. और फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा ये. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में भी पहले हो चुकी हैं, चाइना में भी हो चुकी हैं, इंडिया में भी हो चुकी है. इंडिया में इसके बाद दोबारा इतनी ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ी, बट पाकिस्तान की हालत तो अभी पता है ना, है कि नहीं है खराब? नो आइडिया. ये आइडिया है कि नहीं है कि बहुत बुरी हालत है? उससे भी बुरे थे हमारे, उससे भी बुरे थे हमारे 1991 में. तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि क्या हालात होंगे. There was a consistent rise in the general price level due to increase in money supply and shortage of essential goods. गवर्नमेंट लॉसेस में जाती जा रही है तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं,
रेवेन्यू उतना है नहीं, गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट कहां से मीट करती थी? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग एनीवन? प्रिंटिंग ऑफ न्यू कर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट शॉर्टफॉल, उसको कैसे फाइनेंस किया जाता है? बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी, मोनेटाइजिंग द डेट। नालायको, बैंकिंग, करेंसी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, उसमें था ये सब। बिकॉज ऑफ विच मनी सप्लाई बढ़ जाती है इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई बढ़ गई, हो गई इन्फ्लेशन। क्लियर? नेक्स्ट रीजन, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होने शुरू हो गए। जब आपकी पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, तो इनफ्लोज हो नहीं रहे, आउटफ्लोज होते जा रहे हैं। तो रिजर्व जो क्रिएट करे हुए थे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, तो आ गई ना इमरजेंसी सिचुएशन, तो रिजर्व, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो रिजर्व्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे, डिप्लीट होते गए। फॉरेक्स रिजर्व्स are external assets like convertible foreign currencies, gold, special drawing rights held by the central bank for direct financing of external payments imbalances। मतलब आपके रिजर्व्स हैं, आप जब चाहे किसी भी कंट्री से इतना पैसा ले सकते हैं। आपके ड्रॉइंग राइट्स हो सकते हैं, या वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हो सकता है, या वो गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, बट जो भी है, अगर आपके रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, तो आप जब चाहे किसी भी कंट्री से करेंसी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े। क्लियर? But in 1991, foreign exchange reserves fell to the lowest level, and it led to the foreign exchange crisis in the country. Forex reserves declined to the level that was not adequate to finance imports for not more than 2 weeks. कह रहे भाई साहब, बस इतने ही रिजर्व्स बचे हैं, इतना ही पैसा बचा है कि और 2 हफ्ते की पेमेंट हो पाएगी। और सबसे बड़ा तो ऑयल इंपोर्ट करते थे हम, उसके बिना तो मतलब फैक्ट्रीज क्या, गाड़ियां क्या, मतलब बंद हो जाता सारा सिस्टम। पॉइंट, रिजर्व्स डिप्लीटेड, खत्म। 2 हफ्ते के पेमेंट्स और हो सकती हैं, और द रिजर्व्स डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स, टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर्स। कह रहा इंटरेस्ट देने के पैसे भी नहीं बचे थे। Moreover, no country or international funder was willing to lend to India. Same situation. जब दिख रहा है कि कोई डूब रहा है, तो नहीं करेगा कोई हेल्प, लेकिन फिर आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, तो वो करते हैं हेल्प, उनका काम ही यही है। फिर लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लोन दे रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे, कोई डोनेशन नहीं दे रहे, कोई बेल आउट पैकेज नहीं है कि चलो इनकी हेल्प कर दे। हेल्प यस, बट इंटरेस्ट पे, तो वो लोन तो आपको रीपे करने ही पड़ेंगे, What were the reasons for economic reforms? Number 1, poor performance of the public sector. Number 2, deficit in BOP. Number 3, inflationary pressures. Number 4, forex reserves गिर गए, fall in forex reserves. Huge burden of debt. गवर्नमेंट के डेट्स बढ़ते गए, और डेट जब बढ़ेंगे तो सिर्फ लोन ही नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट बर्डन भी तो बढ़ता है। The expenditure of the government was much higher than revenue. As a result, government had to borrow money from banks, public, from financial institutions. Huge burden of debt. Deficit in government budget. Deficit कब होता है? Expenditure is more than revenue. तो वो शॉर्टफॉल कहां से मीट होगी? बोरोइंग्स। कहां से मीट होगी? बोरोइंग्स। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इज आल्सो टाइप ऑफ बोरोइंग, मोनेटाइजिंग द डेट। गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग इट्स डेट इनटू मनी, वो आरबीआई से पैसा ही बोरो कर रहा है।
inefficient management. The origin of financial crisis can be traced from inefficient management of the Indian economy. इसकी बात हो रही है जो गवर्नमेंट रन कर रहे थे, कंपनी ने, ये मैनेजमेंट मतलब the people responsible for running the economy. The government had to generate surplus revenue to meet challenges like unemployment, poverty, population explosion. कह रहा उनके लिए तो हमें रेवेन्यू सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ताकि हम ज्यादा खर्च कर पाए, ग्रोथ कर पाए, नए बिजनेस सेटअप कर पाए, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. However, there was no additional revenue due to continuous spending on development programs by the government. Moreover, government was not able to generate sufficient revenue from internal sources such as taxation. ज़्यादा revenue generate नहीं हो पाया था. Taxation, running of public sector enterprises, इनसे ज़्यादा revenue generate हुआ नहीं. Government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that it became अनसस्टेनेबल. थोड़ा बहुत डेफिसिट तो बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ का साइन होता है 5 to 6% डेफिसिट, बट अगर वो 20% डेफिसिट हो जाए, 30% डेफिसिट हो जाए तो प्रॉब्लम. At times, foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. आप लोन्स बोरो कर रहे हो, लोन्स बोरो करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रोवाइडेड वो खर्च का हो रहे हैं. मैंने लिया बिजनेस लोन तो मैं बिजनेस पे स्पेंड कर रहा हूँ, ग्रोथ होगी. मैंने लिया होम लोन तो चलो एक प्रॉपर्टी बन गई. आप ले रहे हो कंजम्पशन लोन, खाना खाने के लिए अगर लोन लेना पड़ रहा है, डे टू डे सर्वाइवल के लिए अगर लोन लेना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम है. लेना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को लेना पड़ रहा था. मोरओवर, नीदर एनी अटेम्प्ट वाज मेड टू रिड्यूस सच profligate or reckless spending, nor sufficient attention was given to boost exports to pay for growing imports. कह रहा हालात खराब होते रहते, लेकिन हमारा डेट उतना बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है, हमें क्या करते 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 बहुत बुरे हालात हो गए. तो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ठीक है जी.